नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जरा बात करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है और आप देख ही रहे हैं पर डे कुछ ना कुछ एक डंप जरूर मारा जाता है $1000-1200 का। क्यों होता है उसके बारे में, और आगे रहेगा आइस के बारे में कि भाई देखिए आइस में एक तो सेकंड केवाईसी बहुत से लोगों की अटकी हुई है और अब आ गई है क्विज, यानी जिसमें 21 सवाल हैं जिनके जवाब किसी को नहीं आ रहे। तो देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके जवाब आपको दे सकूं जिससे कि आपकी सेकंड केवाईसी पूरी हो जाए। उसके बाद जिनकी सेकंड केवाईसी भी कंप्लीट है उनको आ रही है थर्ड केवाईसी, यानी कि जो ट्विटर से वेरीफाई करना है। तो देखिए उसके बारे में भी मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दे रहा हूं। ट्विटर पर वो वीडियो पूरा का पूरा अवेलेबल है कि आपको थर्ड केवाईसी कैसे करनी है। जिनकी सेकंड हो चुकी है उनको थर्ड करनी है, तो वो थर्ड वाली केवाईसी का पूरा वीडियो आप ट्विटर पे देख सकते हैं। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि आपको कहां से कैसे कैसे क्या करना है। तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें, आसानी से इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, बात करते हैं आगे और क्या क्या मार्केट में है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले तो मार्केट साहब अभी बीटीसी आपका 41,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल आपका 40,200 तक के आसपास में आपको जो है ये कहीं कहीं एक्सचेंज पर नजर आया। क्यों हुआ ये? अगर आप देखिए ट्विटर पर एक्टिव होंगे तो मैंने आपको कल ही ये चीज बताई थी कि ग्रे स्केल अब एक ऐसा नासूर सा बन गया है कि साहब डे बाई डे वो सेल कर रहा है। और वजह भी आपको कंफर्म है कि मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं। उसकी जो फीस है ना, जो मैनेजमेंट फी है यानी कि 1.5% की, वो कहीं ना कहीं जो उसके यूजर हैं, जो उसके इन्वेस्टर हैं, जो पहले से जीबीटीसी लेके बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं खल रही है कि जब और ईटीएफ प्रोवाइड करता जो है वो आपका पॉइंट में कहीं फीस ले रहे हैं और आप 1.5% ले रहे हैं, तो इसलिए वो पर डे सेल करता है। और पर डे का आपका ये काम हो गया है कि $1000-1200 का बीटीसी आपका पंप डंप होगा ही होगा। तो आप देखिए यहां लॉन्ग तो छोड़ो, यहां शॉर्ट का खेल अच्छा बनता है। जब भी आपको ये न्यूज मिलती है ना कि ग्रे स्केल सेल कर रहा है, और मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूं, लगभग 52,000 से ज्यादा बीटीसी अब तक जब से ईटीएफ अप्रूव हुआ है ग्रे स्केल सेल कर चुका है। तो ये सारा का सारा कांड जो अभी हो रहा है ना, ये ग्रे स्केल की वजह से। और जब तक ग्रे स्केल पूरा बेच नहीं देगा लगता है, तब तक यही गेम चलता रहेगा। तो यानी आप ये कुल मिला के मान के चलें, जब तक ग्रे स्केल के पास माल है या वो बेचना जब तक बंद नहीं करता, तब तक बीटीसी आपका 40,000 42,000 बस इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि भाई जल्दी से ये बंद कर दे या फिर अपनी जो फीस है उसको कम करे, तब तो देखिए इन्वेस्टर वहां पे रुकेगा। अगर भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आपको कहीं कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप महंगी क्यों लोगे? वही चीज कहीं नहीं ग्रे स्केल के साथ हो रही है। एआर के इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब खरीद रहे हैं, लेकिन होता क्या, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये खरीदते जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो सेल करता है तो जो छोटा इन्वेस्टर है, जो ट्रेड टाइप का, जो छोटे छोटे इन्वेस्ट करता है, वो एकदम से पैनिक में आ जाता है कि यहां से अब मार्केट क्रैश होगा, तो बस वो सेल करता है, उसका पैनिक है। देखिए ऐसा नहीं है कि बीटीसी कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है, नहीं, उधर से निकल के बड़े लोगों की ही जेब में ही जा रहा है। यानी इधर ब्लैक रॉक वगैरह की भी, ब्लैक रॉक की आप रोज की रोज होल्डिंग चेक कीजिए, उसकी बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि सारा एक तरह से देखा जाए तो बड़े लोगों का खेल है, इसमें छोटे लोगों का कुछ नहीं है। छोटे लोग तो यहाँ लिक्विडेट हो रहे हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो इसलिए शाम के टाइम में जब अमेरिका का मार्केट ओपन होता है, स्टॉक मार्केट, तो उस टाइम पर थोड़ा सा फोकस रहिए, एक्टिव रहिए, तो जिससे क्या रहेगा आपको ये चीज तुरंत मालूम पड़ेगी अगर क्या हो रहा है। और यहाँ खासकर ग्रे स्केल पर ही अभी नजर ज्यादा रखिए, क्योंकि वही सारे गेम खेल रहा है या खिला रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ भाई मार्केट में यही सब चलेगा अभी। मैं तो ये कहता हूँ ग्रे स्केल जितनी जल्दी बंद कर दे बेचना, उतनी जल्दी मार्केट में एक आपको अच्छा बूम नजर आ सकता है। और जब तक ग्रे स्केल बेचेगा मार्केट में देखिए आपको बूम नजर नहीं आएगा। बीटीसी गिरेगा तो अल्ट कॉइन्स तो ऑलरेडी गिरेंगे ही गिरेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई टॉप करेंसी अपनी, अगर वो रेड में जाएगी तो फिर बाकी सारे रेड होने ही होने, प्रॉफिट बुकिंग सब में शुरू हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा यहाँ पैनिक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो चल रहा है। भाई ठीक है ग्रे स्केल बेच रहा है, भाई उसको बेचना है तो बेचेगा, लेकिन और लोग खरीद रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव भी चल रहा है। लेकिन ग्रे स्केल का मैटर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर रहा है कि आखिर भाई उसको बिजनेस नहीं करना है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस करना होता तो वो भी अपनी फीस को कम कर सकता था, तो लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो बस ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आते हैं आइस माइन पे। तो पहले तो देखिए जिनकी सेकंड केवाईसी अब तक अटकी हुई है, जिनकी सेकंड केवाईसी नहीं हुई, पता है क्यों अटकी? क्योंकि वो बेमतलब की होशियारी में रहे। मैंने आपको हमेशा से कहा जब भी आप इस प्रोजेक्ट में एंटर किए कि भाई ट्विटर अकाउंट बहुत मस्ट है, बना लीजिए। अब जिन लोगों ने सेकंड केवाईसी कर ली थी ट्विटर के जरिए, तो देखिए वो तो किसी मुश्किल में नहीं है, वो तो बहुत बल्ले बल्ले एक तरह से उनकी। तो भाई अब जो लोग क्वेश्चन के चक्कर में फंस गए, और वो भी 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद किसी को नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल है, और मेरे पास वो क्वेश्चन आ नहीं रहे,
तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेके देखिए भाई, उसको आप ट्विटर पे जरा पोस्ट करें तो मैं उनके आंसर आपको बता सकता हूं। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मेरी सेकंड केवाईसी कंप्लीट है। तो जिन लोगों की सेकंड केवाईसी कंप्लीट हो गई थी उनको क्वेश्चन वाली ये जो क्विज सीरीज आई है वो नहीं आएगी। ये केवल उन्हीं लोगों को आ रही है जिन्होंने सेकंड केवाईसी नहीं की थी। तो इसलिए मेरे भाई, ट्विटर का अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आप आइस में रहेंगे तो इसलिए ट्विटर का अकाउंट बनाइए, बहुत कंपलसरी, हमेशा से बोला है आपको। दूसरा, लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आपको ट्विटर का अकाउंट चाहिए ही चाहिए। टेलीग्राम पर केवल जो है कॉल्स दी जाती हैं भाई, वहां अपडेट्स नहीं मिलते। अपडेट आपको ट्विटर पर ही मिलेंगे। इसलिए आप ट्विटर अकाउंट बनाइए। और ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल जिसके जरिए आपको मेरा ट्विटर ज्वाइन करना है। और उसके बाद जिनकी सेकंड केवाईसी कंप्लीट है उनको थर्ड केवाईसी आ गई है, वो भी ट्विटर से ही आपको एक तरह से वेरीफाई करानी है। अगर आप इसको भी डिनाई करेंगे तो हो सकता है आगे आपके लिए कोई और मुश्किल सीरीज आ जाए। तो बेहतर है कि आप इसको ट्विटर के जरिए आप इसको भी वेरीफाई करा लीजिए। मैंने इसका पूरा का पूरा वीडियो जो आप जिस तरीके से थर्ड केवाईसी जिनको करनी है ट्विटर पर डाल दिया है, आप उसको वहां पर आके देख लीजिए और कंफर्म हो जाएगी कि आपको कैसे करनी है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि आपको कैसे वो केवाईसी करनी है। तो ट्विटर पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह इस वीडियो को देखिए, उसी के अनुसार आप जो अपनी थर्ड केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड केवाईसी के लिए फिर यही कहूंगा कि भाई मुझे आप लोग क्वेश्चन भेजो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं जवाब कैसे आपको दूंगा। तो आप ट्विटर पर उन क्वेश्चंस को एक बार पेस्ट करो, डालो स्क्रीनशॉट ले लेके, तो कम से कम फिर मैं आपको एक पूरी सीरीज बना के बता सकता हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो देखिए आपकी सेकंड केवाईसी कंप्लीट होगी। अगर सेकंड केवाईसी ही आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो आपका फिर माइनिंग मुश्किल ही है, मुझे तो लगता है। क्योंकि जब सेकंड केवाईसी का कोई और, या तो टीम कोई और ऑप्शन दे, अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है। अगर आपके लिए कोई और, हम कोशिश करते हैं, ट्वीट करेंगे उनको कि भाई सेकंड केवाईसी जिनको क्वेश्चन सीरीज दी हुई है उनकी जगह कोई और ऑप्शन दिया जाए, या उनको भी एक बार ट्विटर का ऑप्शन दोबारा से दिया जाए कि वो भी अपनी वेरीफाई करा सकें ट्विटर के जरिए। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं, लोगों को नहीं आ रहे, और जिनकी हो चुकी है उनको क्वेश्चन दे नहीं रहे। तो मुश्किल तो इस बात की आ रही है। तो ठीक है, हम आपके लिए कोशिश करके देख सकते हैं। लेकिन थर्ड केवाईसी के लिए आप वीडियो जरूर देखें। ट्विटर पे आपको पूरा वीडियो ये मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की। बाकी देखिए, आइस में अभी भी प्राइस आपका ठीक ठाक चल रहा है। देखा जाए तो देखिए, जितने भी लोग थे सब फ्री वाले ही तो थे, तो उन्होंने भाई बेचा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपका प्राइस ठीक ठाक है। तो भाई हमने तो देखिए आपको कल ही कहा था कि हम इसमें कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना होल्ड करेंगे, देखी जाएगी जो होगा। फ्री का ही तो सौदा है, कौन सा हमने पैसे डाले हैं, कौन सा हमने आईसीयू में जाके खरीदा है, ना आईडीओ में खरीदा है। फ्री में जो मिल गया है तो ठीक है, कुछ तो दे के ही जाएगा। लेकिन जब टोकन हमारे पास अच्छे खासे होंगे तब सेल करने में कुछ अच्छा ठीक ठाक दिखाई भी देगा। अभी हम $18-20 के लिए अगर मान लीजिए बेच भी देते तो उसका क्या फायदा था। वो $18-20 तो कहीं ना कहीं गैस फीस में ही चले जाते। तो जिन लोगों ने जल्दीबाजी में बेच दिया वो उनकी मर्जी है, वो उनका डिसीजन है, जैसा उनको ठीक लगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर क्या करें या आपने क्या किया, तो भाई देखिए मैंने तो आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं तो इसको अभी कम से कम 3-4 महीने तक तो होल्ड करूंगा। क्योंकि जब 3-4 महीने में ठीक ठाक टोकन जब मेरे पास आ जाएंगे उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, तो तब थोड़ा सा सेल करने में भी अच्छा लगेगा। और जो लोग दोबारा से माइनिंग करना चाहते हैं, दोबारा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा एक तरह से आइस का इन्विटेशन कोड है, आप इसके जरिए मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। और बाकी वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको केवाईसी करने में कोई दिक्कत ना आए। और बाकी ट्विटर को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।